अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज एमसीक्यू पे। तो इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज एमसीक्यू पे दो वीडियोस ऑलरेडी हमने बनाई हुई हैं और हर वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट 30 जनरल नॉलेज एमसीक्यू डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखें और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 61 से 100 इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 61 से शुरू करते हैं। एमसीक्यू नंबर 61 है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इन 2022। 2022 में पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी थी? तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली, 8 बिलियन। ठीक है। हाउ मैनी तालुकाज इन डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर। शिकारपुर में टोटल 4 तालुकाज हैं और इनके नाम आपने याद रखने हैं। नंबर 1 लखी गुलाम शाह, नंबर 2 गढ़ी यासीन, नंबर 3 कानपुर और नंबर 4 शिकारपुर इटसेल्फ। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन बन गया हमारे पास बीटा 4। 63 है, विच नेशन हैज़ होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स 5 टाइम्स। कौन सी कंट्री ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम को अपने कंट्री में रखा हुआ था, उसको होस्ट किया था? तो 63 के लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली, ऑस्ट्रेलिया हैज़ होस्टेड कॉमनवेल्थ गेम्स 5 टाइम्स। हु वाज मीर जाफर। मीर जाफर ये कमांडर इन चीफ या जनरल आर्मी चीफ था बंगाल आर्मी का। तो 64 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा, कमांडर ऑफ बंगाल आर्मी। 65 है, ओल्ड टाउन स्क्वायर इज लोकेटेड इन। ओल्ड टाउन स्क्वायर ये प्रेजेंट कहाँ है आपने ये बताना है। तो 65 में करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, रोम के शहर में है। तो 65 के लिए करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, रोम। 66 है, यूनाइटेड स्टेट्स वर डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस ड्यूरिंग द वॉयज। कोलंबस ने डिस्कवर किया था अमेरिका को, ठीक है, या यूएस को, यूनाइटेड स्टेट्स को। तो 66 में आपने यही बताना है कि कौन से साल में उसने डिस्कवर किया था। तो 66 के लिए करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे डेल्टा। 1492 में उसने डिस्कवर किया था अमेरिका को। कतर हैज़ डोनेटेड $1 फॉर सीरियन रिफ्यूजीज। सीरिया के जो रिफ्यूजीज थे उनकी हेल्प के लिए कतर ने कितने $1 जो थे डोनेट किए थे? तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है 67 में हमारे पास अल्फा, कतर हैज़ डोनेटेड $50 मिलियन फॉर सीरियन रिफ्यूजीज। 68 है, पाकिस्तान इनिशिएटेड द नेशनल आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम। आईडी कार्ड का सिस्टम पाकिस्तान में कब शुरू हुआ था वो डेट बतानी है। तो 68 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा। 1973 में नेशनल आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम का इनिशियल किया गया था। 69 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट यूएस एटॉमिक सबमरीन लॉन्च्ड इन 1954। यूएस एटॉमिक सबमरीन जो लॉन्च की गई थी 1954 में, तो ये फर्स्ट लॉन्च की गई थी सबमरीन यूएस आर्मी की तरफ से, इसको एटॉमिक सबमरीन कहा गया था। ठीक है। तो आपने इसका नाम बताना है कि इसका नाम क्या था। तो इसका नाम था यूएसएस नॉटिलस। ठीक है। यहाँ पे खाली नॉटिलस लिखा गया है, यहाँ वैसे आ जाए यूएसएस नॉटिलस या खाली नॉटिलस। तो ये यूएस एटॉमिक सबमरीन जो सबसे पहले लॉन्च की गई थी 1954 में, उसका नाम है। 70 है, पाकिस्तान बीट्स डैश टू विन द 19th एशिया जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप हेल्ड इन पटाया, थाईलैंड। थाईलैंड में एशिया जो स्क्वॉश चैम्पियनशिप रखी गई थी 19th स्क्वॉश चैम्पियनशिप, उसमें पाकिस्तान की अगेंस्ट कौन सी कंट्री थी? तो उसका नाम आपने बताना है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चार्ली, इंडिया थी और पाकिस्तान इस गेम में जीता था। ठीक है। 71 है, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड कैलिफोर्निया। सरगोदा को कैलिफोर्निया ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा। 72 है, विच कंट्री इज रैंक्ड एज द मोस्ट पेट्रियोटिक नेशन ऑफ एशिया। तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मुहिब वतन कंट्री कहा जाता है एशिया में से। करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। विच कंट्री वॉज 10th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन 2018। तो 10th ब्रिक्स समिट ये थी साउथ अफ्रीका की और इसको होस्ट किया था बहुत सी कंट्रीज, जैसे इंडिया कह लें, चाइना है, ब्राज़ील है, रशिया है। ठीक है। तो 73 में याद रखना है 10th ब्रिक्स समिट जो थी साउथ अफ्रीका की थी, 2018 में हुई थी। तो 73 के लिए करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 74 है, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्ट के दौरान प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश का कौन था, उसका नाम बताना है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली पाल्मरस्टन, ये था पीएम ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, ब्रिटिश पीएम था। ठीक है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे इज ऑब्जर्व ईच ईयर ऑन। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कौन से दिन को या कौन से डेट को मनाया जाता है, उसकी एग्जैक्ट डेट बतानी है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा। 20 मार्च इज ऑब्जर्व इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। ठीक है।
हु इज़ द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर लेडी इन द वर्ल्ड। तो इसमें आई थिंक वैसे मेरे ख्याल में तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मार्क किया गया है 76 में केली जेनर। आपने कंफर्म कर लेना फिर भी ये गूगल से, कौन हु इज़ द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर लेडी इन द वर्ल्ड। ठीक है, वुमेन्स में आपने देखना है कि यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर कौन था। तो वैसे मेरे मुताबिक केली जेनर करेक्ट ऑप्शन है बीटा, आपने ये कंफर्म कर लेना। वैसे 77 है, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। जिम्बाब्वे हैज़ मोस्ट ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 78 है, माया रिवर इज़ लोकेटेड इन। माया रिवर ये रशिया में है, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा। 79 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्राइवेट एयरलाइन ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प इटसेल्फ होल्ड करता है या उसकी ज़ाती एक एयरलाइन है जिसका उसने नाम रखा है ट्रम्प फोर्स 1। ठीक है, 79 में आपने उसी एयरलाइन का नाम बताना था जिसका ऑनर डोनाल्ड ट्रम्प खुद है। तो 79 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली, ट्रम्प फोर्स 1। NCSW स्टैंड्स फॉर नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, ये बाई मिस्टेक ऑफ लिख दिया गया, आपने याद रखना है नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। इब्ने सीना वॉज बोर्न इन विच कंट्री। इब्ने सीना कौन सी कंट्री में पैदा हुए थे, तो इसका नाम बताना है। 81 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास उज़्बेकिस्तान, और इसका शहर जो था जहाँ ये पैदा हुए थे वो था अफशूना। ठीक है, अफशूना उज़्बेकिस्तान में ये पैदा हुए थे इब्ने सीना। 82 है, गौतम बुद्ध वॉज बोर्न इन। गौतम बुद्ध कब पैदा होते, तो आपने ये डेट बतानी है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा, 623 BC, 623 BC में पैदा हुए थे। बुर्ज खलीफा बिगेन इन 2014 एंड कम्प्लीटेड डैश ईयर्स। 2004 में बुर्ज खलीफा की तमीर शुरू की गई थी। ये दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। ठीक है, और इसको कंप्लीट होने में अप्रोक्सीमेटली 6 साल लगे थे, 5 से 6 साल लगे थे। ठीक है, और इसकी कंप्लीट शुरू की गई थी 2004 में और इसको कंप्लीट कर दिया गया था 2009 में। और ऑफिशियली इसमें जो सारा मैनेजमेंट वगैरह शुरू कर दी गई थी वो थी 2010 में हुई। तो 5 से 5.5 साल का ड्यूरेशन हुआ था इसको कंप्लीट करने में। तो 83 में करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर 73rd सेशन। जो UN जनरल असेंबली का 73rd सेशन था उसकी प्रेसिडेंट का अपने नाम बताना है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। मारिया फर्नांडे एस्पिनोसा। मारिया फर्नांडे एस्पिनोसा ये प्रेसिडेंट थी UN जनरल असेंबली के 73rd सेशन की। ठीक है, विच स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज द बिग बोर्ड। कौन से स्टॉक एक्सचेंज को बिग बोर्ड का नाम भी दिया जाता है, या निक नेम बताना है बिग बोर्ड कौन से कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। सो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 85 के लिए अल्फा। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज आल्सो निक नेम्ड एज द बिग बोर्ड। ठीक है, 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग द करंट लेंथ ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर की करंट लेंथ है 3180 किलोमीटर, करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 87 है, ताजमहल वाज लिस्टेड ऑन द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 87 के लिए करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास बीटा। 2007 में 7 वंडर्स ऑफ जो वर्ल्ड हैं उनमें शामिल किया गया था ताजमहल को। और इसकी अगर रैंकिंग की बात करें 7 वंडर्स में इसको कौन सा नंबर मिलता है ताजमहल को, तो इसका नंबर है 6, नंबर 6 पे रखा जाता है ताजमहल को, जो कि दुनिया के 7 अजूबे में। 88 है, लेंथ ऑफ चैनल पोर्ट कासिम। चैनल पोर्ट कासिम जो है उसकी आपने लेंथ बतानी है, तो उसकी लेंथ है 45 किलोमीटर, करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 89 है, व्हाइट हाउस इज़ लोकेटेड इन। व्हाइट हाउस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA में। ठीक है, 89 का करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। वाशिंगटन ये भी याद रख सकते हैं, वहाँ है ये। हाउ मैनी पीक्स इन द वर्ल्ड विद हाइट्स मोर देन 8 किलोमीटर या 8,000 मीटर्स। ठीक है, तो आपने उन पहाड़ी की चोटियों का बताना है कि जिनकी हाइट जो है पहाड़ की चोटी की 8,000 मीटर या 8 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो टोटल 14 पहाड़ी चोटियाँ ऐसी हैं जिनकी हाइट या पीक्स की हाइट 8 किलोमीटर या 8,000 मीटर से ज़्यादा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फ़ा। तो इसके अलावा रिमेनिंग ये 10 MCQ रह गए हैं हमारे जनरल नॉलेज पोर्शन के, तो ये आपने खुद सॉल्व करने में, पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कोई भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो जैसे ही डैश इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द एशिया, लेट्स सपोज मैं मार्क कर रहा हूँ इसके लिए पाकिस्तान को कर देते हैं, चलें।
तो जैसे ही आप मार्क करेंगे कोई क्वेश्चन पे तो ये रॉन्ग था, ठीक है। सिंगापुर एशिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री है, ठीक है। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगी उस पर रेड कलर का आ जाएगा, जो राइट स्टेटमेंट होगी उस पर ऐसे ग्रीन शो कर दिया जाएगा। तो ये 10 MCQ आपने खुद सॉल्व करने हैं, पिछले 90 MCQ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।